वांगमय स्वरूप में परमात्मा अक्षरातीत श्री राज एवं श्यामा जी तखत पर विराजे हुए हैं और हमारे परम धाम की ब्रह्म निष्ठ सुंदर साथ अपने अपने आसन जगह पर विराजे हैं। आप श्री के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम जी। तो साधु जी, ये पावन पवित्र दिन आज वो दिन है जिस दिन सतगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जी ने इस दुनिया में आकर के ब्रह्म ज्ञान को जाहिर किया। यदि सतगुरु देवचंद जी महाराज न आते तो आज का दिन जो इतना बड़ा कीमतीवान है, इसकी महिमा सतगुरु के माध्यम से ही है। वही सतगुरु महाराज जी के इस तारतम ज्ञान का प्रताप है, जिसके माध्यम से हम और आप हर माह में इस 14 के नाम से एकत्रित होकर के वही सतगुरु महाराज की चर्चा को लेकर के विश्व ब्रह्मांड में इसका सुर फूंक रहे हैं कि जागो सुंदर साथ जी, जगाने वाले आए हैं। मेरे धाम के धनी संसार में जगाने के लिए आए हैं। जागने का तात्पर्य क्या है? अंधकार से हम प्रकाश में आ जाएं। जागने का मतलब क्या है? हम विषयों को छोड़ करके अमृत रस का पान करने लग जाएं। जागने का तात्पर्य क्या है? हमें मानव की इस महत्वता का पता लग जाए। हमें मानव तन पिछले मिला है, हमें पता ही नहीं है। हम खाते और पीते तो हम अन्योन्यों में भी हैं, लेकिन इंसान को खाना क्या चाहिए, पीना क्या चाहिए, बोलना क्या चाहिए, इस प्रकार से सारी की सारी बातें समझने के लिए हम इस 14 दरबार के माध्यम से ज्यादा यदि बीच में समय ना मिले तो माह में एक बार ये अवसर अवश्य अपन ने निकालना है, जिसके माध्यम से सतगुरु महाराज इस माह में 14 के दिन सतगुरु साक्षात देवचंद जी महाराज स्वयं हम और आपके हृदय में आकर के वह पूर्णतः पूर्ण ब्रह्म ज्ञान को सर्व सुंदर सा समाज एवं विश्व के ऊपर बात करते हैं। ब्रह्मनियों की वो बातें सारे जगत के जीवों को सुनाते हैं, क्योंकि जगत के जीवों का ब्रह्म ज्ञान सुनने ही मात्र से उनका कल्याण होना है। तो जगत को मुक्त करने के लिए, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियां तो सदा मुक्त हैं, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों की जो लीला है, ब्रह्म सृष्टि की जो चरित्र है, उस चरित्र को, उसके धाम को, उनकी वाणी को सुनने मात्र से जगत जीवों का कल्याण होना है। इसलिए जगत को ब्रह्म आत्माओं की रहनी, उनके धाम की बातें सुनाई जा रही हैं। ब्रह्म आत्मा तो इसका आनंद लेती हैं, लेकिन जगत के जीव मात्र सुनकर के कल्याणकारी होते हैं। उनके लिए सदा काया मुक्ति प्राप्त होती है, उनका आवागमन का चक्कर मुक्त हो जाता है। जो संसार में पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, अर्थात प्राणी का पुनः जन्म होता है और पुनः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बस यही जन्म जन्मांतर को छुटकाने के लिए इस ब्रह्म ज्ञान को सतगुरु देवचंद जी महाराज जी इस दुनिया में लेकर के आए हैं कि प्राणियों का बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, इन संकटों से व्यक्ति बच जाए। इसलिए इस मानव की इस देह के ऊपर परमात्मा ने ब्रह्म ज्ञान को ढाला कि हे जीव, अब तुम क्या रहा नमक के नाटक में उलझा है। अरे तो ये तो नमक का नाटक अर्थात देखने मात्र से बाजी का खेल है, जादूगरी का खेल है। 2 मिनट में उसने कबूतर को बनाया, 2 मिनट में उस कबूतर को वहां मिटा करके वहां का सारा खेल तमाशा मिटा करके वहां से भाग जाता है। इसी प्रकार से देखते ही देखते बहुत से लोग यहाँ खेल करके दुनिया में से चले गए हैं। हम सब ने उनको शमशान तक पहुंचाने के लिए भी गए हैं। क्यों? ये हमारे सामने व्यक्ति मरते हैं, इसलिए मरते हैं कि जिंदा व्यक्ति को पता लग जाए कि ये दुनिया किस प्रकार से है, हमारे हाथ लगने वाला कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर श्री जी साहब जी आकर के और संसार के जगत प्राणियों को ये बात सुना रहे हैं, ब्रह्मात्माओं की बातें, कि ब्रह्मात्माओं का चरित्र, ब्रह्मात्माओं की लीला क्या है। परम धाम में श्री जी साहब जी की सन्मुख आत्माएं आनंद सदा मस्त रहती हैं। वहाँ प्रेम को इश्क की पातशाही है। परम धाम में केवल हर जगह प्रेम, इश्क, ईमान है, लेकिन संसार में ना कि प्रेम है, ना कि इश्क है, ना कि विश्वास है, ईमान है। यहाँ पर विश्वास करना भी बेफजूली है, क्योंकि जगत के अंदर जिस पर विश्वास किया जाता है वहीं पर विश्वासघात होता है। इसलिए यहाँ विश्वास की करने की कोई जगह नहीं है। इस प्रकार श्री जी साहब जी कहते विश्वास करने का स्थान है तो वो श्री जी साहब जी का एतावतम ज्ञान है, जहाँ पर हमें विश्वास करना चाहिए। और जहाँ विश्वास करना चाहिए वहाँ व्यक्ति को विश्वास नहीं है, और जहाँ नहीं करना चाहिए, बस यही तो जीव की पहचान है। वाणी पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन वाणी पर किसी को भरोसा नहीं है। और जगत पर भरोसा करे बैठे कि संपत्ति हमारे काम आएगी, लेकिन संपत्ति जब तक काम आएगी प्राणी, जब तक तो जीवित है, मरने के बाद काम आने वाली नहीं है। मरने के बाद तो यही निधि, आत्मा का कल्याणक मार्ग, संसार से भवसागर से पार करने वाली यही ब्रह्म ज्ञान रूपी नाव है, जो कि संसार से तार देगी। मंत्र वही जो मन को तारे, तारतम ज्ञान वही है जो हमारी आत्मा रूपी मन को इस संसार से भवसागर से पार करके परम धाम में श्री जी साहब के चरणों में पहुंचा देवे। तो साथ जी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मात्र 2 मिनट परमात्मा के नाम कीर्तन करेंगे। इसके बाद में हम श्री महेश सागर के ऊपर कुछ चौपाइयों को लेकर के चर्चा
करेंगे, भावार्थ करेंगे तो श्री जी साहब जी इसके बोलने वाले होंगे। और आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि तहे दिल से ये वाणी चित्त दे सुनियो साथ कृपा कर कहें श्री प्राणनाथ। ये तो कोई कहावत कथा नहीं है कि जो कि आपको हमने मऊए छेले की सुनाई नहीं, ये तो स्वयं परमात्मा आकर के चर्चा को श्रवण करा रहे हैं। तो साथ जी ये वाणी चित्त दे सुनना साथ, ऐसा नहीं कि हमारा चित्त कहीं पर लगा हो और हमारा तन यहाँ पर बैठा हो। तन चाहे भले कहीं हो, लेकिन आप फार्म में हो, खेत में हो, घर में, मकान में हो, दुकान में कहीं भी हो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो चर्चा को चित्त दे सुनियो साथ। चित्त देना है, आप जगह भली तुम्हारी बाहर हो, पंडाल में हो, जहां भी हो, लेकिन चित्त हमारा वाणी में होना चाहिए। इस प्रकार से साथ जी 2 मिनट नाम कीर्तन करेंगे, इसके बाद में चर्चा को शुभारंभ करते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री राजे श्यामा, श्री राजे श्यामा, श्री राज श्यामा, श्री राज श्यामा। हेलो।